नमो नमः दादाश्री जी। दादाश्री जी, जब आप ऐसा कहते हैं कि हमें ईश्वर के एक रूप से संबंध स्थापित करना चाहिए, तो उस स्थिति में हम कैसे इस चीज़ को जानें कि हम ईश्वर के कौन से रूप से अपना स्वाभाविक संबंध बना रहे हैं? और दूसरा, हम ये कैसे पहचानें कि हम पे कौन से ईश्वर की कृपा हो रही है, कौन हम पे दया दृष्टि दिखा रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप देखो, आप ये सोचिए कि आप भारत देश में रहते हैं। ऑक्सीजन जो आपको मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? भारत देश से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से? नहीं, कहाँ से मिलता है ऑक्सीजन? अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ऑक्सीजन कौन से देश से आपके पास पहुँचता है? भारत देश से आ रहा है, तो भारत देश का ऑक्सीजन अलग है, बाकी देशों से अलग चलता है, ऐसा आपको लगता है? सृष्टि से, है ना? सृष्टि से आती है ना? तो सिर्फ़ क्या एक प्रांत, एक देश से नहीं है। तो कितनी सृष्टियाँ हैं आपके हिसाब से? एक है ना? एक ही गोला है जिसमें वो हवा घूम रही है, वायुमंडल। उसी में से कहीं से आपके पास ऑक्सीजन पहुँच रहा है। तो अभी आप किसको देखेंगे? कौन से रूप को, कौन से देश को आप धन्यवाद अर्पण करेंगे कि मुझे अरे ऑक्सीजन आज सुबह जापान से मिला और आज दोपहर मुझे अफ़गानिस्तान से ऑक्सीजन मिला। ईश्वर का एक ही रूप है। आप भ्रमित होते हो, बस यही प्रॉब्लम। आप रूपों में पकड़ के अटक जाते हैं। नहीं, नहीं, इसी रूप में है ईश्वर और किसी रूप में नहीं है। ऐसे किसी धर्म के ग्रंथ में भी नहीं लिखा है कि ईश्वर सिर्फ़ इसी रूप में है। अगर दिखता है आपको लिखा हुआ तो ये बाद में डाला हुआ चीज़ है। लोगों ने बनाया हुआ है। पर ईश्वर एक ही रूप में होते हैं। वो प्रकट अलग-अलग रूपों में होते हैं। आपके सामने अलग-अलग रूपों में आते हैं समय के द्वारा, समय अनुसार। पर है तो ईश्वर एक ही। प्रकाश तो पहुँचता है आपके पास। प्रकाश तो पहुँचता है। कैसे पहुँचता है प्रकाश? अलग-अलग दिशाओं से, है ना? दिन में प्रकाश पहुँचता है अलग-अलग दिशाओं से। पर सोर्स तो एक ही है, सूर्य, सूरज। एक ही है ना? तो धन्यवाद आप किसे कहोगे? पूर्व दिशा को, पश्चिम दिशा को? सूरज को। हमेशा आप जो सूरज जहाँ घूमता है आप उधर ही देखते हो। एक ही सूरज है, तो हम उसे धन्यवाद अर्पण करते हैं। ये बात मानते हो ना आप? ये सत्य कह रहा हूँ। देख, सृष्टि आपको जवाब दे रही है, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। ये सृष्टि आपको जवाब देती है कि सब कुछ एक ही तो है। आप क्यों फँस रहे हो? आप अटक रहे हो। आपको दिख रहा है कि आप अटक जाते हो जब एक ग्रुप में फँस जाते हैं। एक निराकार आप ऐसे भी देख सकते हो, वही एक निराकार फिर आकार में भी आता है। अनगिनत आकार है, पर है तो एक ही है। कम से कम हम भ्रमित ना हो। कोई अगर ईश्वर को पकड़ के ये कहता है कि बस यही वो ईश्वर का रूप है, तो फिर नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे भगवान शंकर, अगर आपको लगता है कि बस वही ईश्वर है और कोई और है ही नहीं, तो आपको लगता है सही है। भगवान विष्णु भी है, भगवान ब्रह्मा भी है ना? कितने अलग-अलग रूप हैं। दत्तात्रेय हैं, तीनों का रूप मिलकर कितने रूप हैं। आप कौन से रूप को पकड़ोगे फिर? आप शिव जी को पकड़ लेते हो और अचानक ऐसे कि नहीं, अरे विष्णु के जो भक्त है वो अचानक अच्छा हो रहा है, चलो विष्णु के पास जाते हैं। तो विष्णु के भक्तों को लगता है नहीं, भगवान शिव के भक्तों का अच्छा हो रहा है, चलो वहाँ जाते हैं। नहीं, वो बड़े हैं। दुविधा तो मतलब ये भगवान, मतलब विष्णु और ब्रह्मा के साथ भी हुई कि पहले कौन, बड़ा कौन? फिर शिवलिंग जब दिखता है और जब शिव जी आते हैं रुद्र रूप, वो रुद्र रूप है। जब उस रूप में आते हैं तब समझ में आता है कि शुरुआत तो कुछ है ही नहीं। तो पहले कौन? किसी को भी नहीं पता। वेदों में भी कहते हैं कि ईश्वर कहाँ से आया, पता नहीं है। वेदों में भी जवाब है ही नहीं ईश्वर का। ईश्वर कहाँ से आए? या ईश्वर कौन है? या ईश्वर क्या है? इसका इसका जवाब वेदों में नहीं है। बहुत अच्छे से कहा गया है कि ईश्वर को भी नहीं पता कि ईश्वर कौन है। नासदीय सुक्तम में है ये, कि ईश्वर को भी नहीं पता कि ईश्वर कौन है। मराठी में भी आता है, वेदांना ही नाही कळला।
तो वेदों को भी नहीं समझा सत्य। मतलब देखो अभी फिर ईश्वर क्या है, अभी आप सोचिए। जो कहते हैं ईश्वर समझ गया, मतलब अभी क्या आपको क्या लगता है फिर? ईश्वर समझ गया मतलब क्या समझा? तीनों देवों को भी डायरेक्ट स्पष्टता नहीं है, अरे पहले कौन, तुम, मैं। वेद भी कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर को खुद को नहीं पता। फिर अभी आप क्या कर रहे हो फिर? कितने भी बड़े संत हो जाए, कितने भी बड़े गुरु महाराज बन जाए, सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण मानव जात के लिए एक गुरु कोई बड़े बन जाए, फिर भी ईश्वर को नहीं समझने वाले हैं। मतलब कुछ कोशिश करते हैं तो आप शुरुआत में समझ ले कि हम आज ईश्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खोज रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, पर करते करते ये भी समझिए कि आप कभी भी उन्हें पूर्णतः समझ ही नहीं पाएंगे। ये शुरुआत में ही स्वीकार कर ले, क्योंकि आज तक किसी को समझा नहीं वो क्या है ना? तो बहते रहिए, चलते रहिए। रूप एक ही है और अनेक भी है। अनेकों में से आपको एक को देखना है। इतने सारे हैं और सब में वो एक ही है, जो आपके अंदर भी है वही है। आप भी ईश्वरी हो, बस आप भूल गए, आपको पता नहीं है। इतना ही अंतर है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा, अरे मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर मतलब, आप फिर से कह रहा हो, मतलब चार हाथों वाला नहीं। लोग भ्रमित होते हैं, मतलब जैसे लगता है कि हम ब्रह्मास्मि, अभी मतलब सिद्धि आ गई, शक्ति आ गई, कुछ नहीं। अहम ब्रह्मास्मि आई अवस्था मतलब सिद्धियां चली गई, शक्तियां चली गई, आप एकदम साधारण बन जाते हो। जो चींटी रेंगती है ना, चींटी, छोटी सी चींटी जमीन पर ऐसे मिट्टी में से चलती है, आप वैसे बन जाओ जब आप ईश्वर बन जाते हो। तो ऐसा सोचिएगा मत कि आप महाशक्तिशाली बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप चींटी बन जाते हो। अभी अगर चींटी बनना मंजूर है आपको तो चलिए। अगर आपको बड़ा हाथी जैसा या कुछ महाकाय बनना है, या सिंधु पर्वत जैसा बनना है आपको, तो फिर आप वैसे भी कर सकते हो।